हेलो दोस्तों, राधे राधे। कर्मा गोसाई की जय। आज मैं आप लोगों की कर्मा के कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। कर्मा एक ऐसा पर्व है दोस्तों कि एक भाई बहन को एक बंधन में बांध कर रखता है, जो कि एक दूसरे से बहुत प्रेम रहता है। हर बहन का इंतज़ार रहता है कि मैं कर्मा करूँ अपने भाई के लंबे आयु के लिए, और बहन करती है अपने भाई के लिए। अब मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। एक किसान था और एक उनकी पत्नी थी। दोनों बहुत प्रेम से अपने में आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक समय की बात है कि जब किसान की पत्नी गर्भवती हुई, वो बहुत खुश हुई दोस्तों, बहुत खुश हुई। अपने आस पड़ोस के लोग से, अपने मायके ससुराल के लोग से सबसे बताई कि मैं गर्भ से हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत उत्सुक थी कि मैं एक दिन माँ बन जाऊँगी दोस्तों, बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा दोस्तों। 9 महीना पूरे हो गए। जैसे ही किसान की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, उनका दुनिया छोड़कर स्वर्ग को चली गई। किसान बहुत दुखी हुए कि हे भगवान, आप ऐसा क्यों किए। बहुत दुखी हुए, सारे गांव मोहल्ले के लोग दुखी हुए। और जो बच्चा हुआ था, लड़का था दोस्तों, उसका नाम दुखिया रख दिया लोग। सभी गांव के लोग दुखिया, तो उसको दुखिया 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 सब लोग बोलने लगे कि दुख में जन्म हुआ है, इसका पैदा हुआ है, होते इसकी माँ चल बसी, ये बहुत दुखिया है, इसीलिए उसका नाम दुखिया रख दिया सब। दुखिया बच्चा था। सब लोग दुखिया के पिता को, किसान को समझाने लगा कि ऐसे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे ज़िंदगी कैसे बीतेगी। आप दुखिया का पालन पोषण करने के लिए शादी कर लीजिए। तब जाकर किसान तैयार हो गया। बहुत समझाने बुझाने पर गांव के लोग दोस्तों बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर किसान तैयार हो गया। जब किसान तैयार हुआ दोस्तों, तो उनका गांव वालों मोहल्ले वालों ने मिलकर एक लड़की देखकर शादी करवा दी। जब शादी करवा दिए लोग, किसान की पत्नी, नई पत्नी आई, वो बहुत अच्छी थी। दुखिया को भी अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती थी और अपने को बहुत सौभाग्यवती, भाग्यशाली समझती थी। सब गांव मोहल्ले के लोग से कहती थी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कि जो कि आते आते मेरा एक बच्चा मिल गया, मुझे माँ कहने वाला मिल गया। बहुत अच्छी थी, उसको बहुत लाड दुलार करती थी। थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने दे रही थी कि सौतेला माँ है। ऐसे कुछ दिन बीतते गया। वो भी गर्भ से हुई, उसका भी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ दोस्तों, और उसका नाम खुशिया रख दिया गया। सुखिया रख दिया गया। सब लोग बोला कि इस सुख में है, इसका नाम सुखिया और उसका नाम दुखिया। सुखिया दुखिया को दोनों को अपने बच्चे के तले अपने पालन पोषण करने लगी। दोनों में भेदभाव कुछ भी नहीं करती थी दोस्तों। जहाँ भी जाती, घूमने जाती, मायके जाती, कहीं भी जाती, दुखिया और सुखिया को साथ में ले जाती। दोनों को जो भी दिलाती साथ साथ दिलाती, थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करती दोस्तों। ऐसे समय बीतता गया। 2-4 साल बाद फिर किसान की पत्नी गर्भ से हुई और उसे इस बार एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम कर्मा था दोस्तों। वो कर्मा, तीनों भाई बहन आपस में मिलजुल कर पालन पोषण होने लगा। उसी घर में एक साथ बड़े होने लगे दोस्तों। जब तीनों भाई बहन बड़े हो गए, दुखिया और सुखिया बहुत भेदभाव करने लगे दुखिया के साथ। कर्मा और सुखिया बहुत अपने सौतेले भाई के साथ भेदभाव करने लगे। ऐसे देखते देखते एक दिन की बात है कि सुखिया जो था, उसका बेटा, किसान का दूसरा बेटा, वो अपनी माँ से जाकर बोला, हे माँ, तुम दुखिया को छोड़ दो, तुम दुखिया को अलग कर दो। माँ ने बोली, नहीं बेटा, वो तुम्हारा भाई है। तब जाकर क्या बोलता है दुखिया दोस्तों, सुनिए। सुखिया बोलता है कि नहीं, दुखिया मेरा भाई नहीं है, वो मेरा सौतेला भाई है। साथ साथ कर्मा भी यही बोलती है कि अगर आप अपने माता पिता से, अगर आप लोग दुखिया को अलग नहीं कीजिएगा, तो हम दोनों भाई बहन प्राण त्याग देंगे। अब क्या करे बेचारा किसान और किसान की पत्नी लाचार होकर दुखिया को अपने घर से निकाल दी, उसको अलग कर दी। एक छोटा सा टूटे ही मरही था, वो दुखिया को दे दी
और आपस में दो भाई बेटा बेटी सब मिलकर आपस में रहने लगे। बेचारा दुखिया अलग दूसरे के घर जाकर काम करता, गाय भैंस गेरू चलाकर अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों गांव मोहल्ले दुखिया को बहुत मानते जानते थे और दुखिया का व्यवहार भी दोस्तों बहुत अच्छा था। सब लोगों को दादा काका चाची कह बोलता था, हर किसी के काम में हाथ बटाता था। सारे लोग उससे खुश रहते थे और दुखिया को कभी हंसी खुशी खिला पिला देते थे। एक समय की बात है कि गांव वालों ने सोचा कि अब दुखिया बड़ा हो गया है, उसका भी घर बसना चाहिए और दुखिया को शादी करवा दे रहे हैं। दोस्तों दुखिया का शादी हो जा रहा है। अब दुखिया के पत्नी और दुखिया आपस में मिलकर काम धंधा करते हैं, अपन जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों इधर सुखिया का भी शादी हो जा रहा है, कर्मा का भी शादी हो जा रहा है, तीनों भाई बहन का शादी हो जा रहा है। दोस्तों कर्मा अपने ससुराल चली जा रही है। दुखिया का जो बन पड़ता है दोस्तों, शादी ब्याह में खर्चा करता है, लेता देता है और कर्मा नहीं बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, जो देता है वो ले लेती है और कर्मा अपने ससुराल चली जाती है। शादी ब्याह हो जाता है दोस्तों, अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतता है दोस्तों। कुछ दिन बीतने के बाद कर्मा व्रत आता है, एकादशी कर्मा व्रत आता है। दोस्तों सुखिया की पत्नी कहती है कि हे प्रभु, आप कर्मा आया है, आज मेरा भाई आने वाला है, वो मेरे लिए चुनरी लाएगा, श्रृंगार का सामान लाएगा, किस्म किस्म की मिठाई फल फलहरी लेकर मेरा भाई आएगा, मैं आज बहुत खुश हूँ। तब जाकर बोलता है सुखिया कि मेरी भी एक बहन है, मैं भी अपनी बहन को सारी चुनरी लेकर जाऊँगा, शौक श्रृंगार का सामान लेकर जाऊँगा। तब सुनिए दोस्तों क्या कहती है सुखिया के पत्नी। सुखिया की पत्नी जोरों से आवाज़ देती हुई कहती है कि नहीं, आपकी बहन को कुछ भी मैं नहीं दूंगी। और ऐसे ही उनके शादी ब्याह में बहुत खर्चा हो गया है, उसके लिए कुछ भी नहीं जाएगा। अब क्या करे, सुखिया चुप हो जा रहा है और चुपके से अपनी माँ से जाकर कह रहा है कि माँ, कर्मा का व्रत आया हुआ है, बहन के लिए भी कुछ जानना चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि बेटा, मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम लेकर चले जाओ। सुखिया तैयार हो जा रहा है, बोल रहा है कि ठीक है माँ। उधर दुखिया की पत्नी बोलती है कि हे प्रभु, मेरे आज भैया आने वाले हैं, कर्मा का व्रत आ रहा है, मेरे भैया मेरे लिए लाल चुनरी का जोड़ा चुनरी लाएंगे, शौक श्रृंगार का सामान लाएंगे, किस्म किस्म का मर मिष्ठान लाएंगे, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप भी अपनी बहन के लिए लेकर जाइए। तब जाकर दुखिया को तो कुछ याद नहीं था। पत्नी बोलती है कि मैं आपको एक पोटली तैयार कर दे रही हूँ, आप अपनी बहन के घर जाइए, आपकी बहन आपको देखकर बहुत खुश होगी। आपकी बहन आपके लिए व्रत रखती है तो आपका इतना तो फर्ज बनता है प्रभु कि आप अपनी बहन को लेकर जाइए। सुन लीजिए दोस्तों, कितनी अच्छी दुखिया की पत्नी थी। वो एक पोटली निकालती है, उसमें अपनी ननद के लिए लाल रंग का चुनरी, चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर, किस्म किस्म का मिष्ठान, पुआ सब बनाकर अपने पति को देती है और बोलती है कि जाइए मेरी ननद के घर, आपकी बहन बहुत खुश होगी। भाई खुशी मन से अपनी बहन के घर चल देता है। जाता है दोस्तों तो उसकी बहन द्वार पर खड़ी थी। जब अपने सौतेला भाई को देखती है तो अंदर चली जाती है दोस्तों, कबाड़ बंद कर लेती है। भाई को बहुत मन में दुख होता है, फिर भी जाकर बहुत प्रेम से बोलता है दोस्तों, खोला 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 बहिनी बाजारा के वरिया, खोला 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 बहिनी बाजारा के वरिया हो, बाजार के वरिया बहिनी बाजार के वरिया, तोहारा के लेके आईनी लाला की चुनरिया, तोहारा के लेके आईनी लाला की चुनरिया, तोहारा के लेके आईनी सब सिंगरवा हो, हम आईनी भैया तोहरा लेके कर्मा धर्मा हो, खोला 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 बहिनी बाजारा के वरिया।
तब दोस्तों बहन घर के अंदर से बोलती है, सुनिए क्या बोलती है। लाली चुनरिया भैया रौ रे घरवा, लाली चुनरिया घरे बारे तोहरा घरवा, हम बहिनी बसल बानी अपन ससुरावा, हम बहिनी बसल बानी अपन ससुरावा, फल फल हरिया भैया रौरे घरे बारे, हम बहिनी बसी बानी अपन ससुरावा, मोरे भैया अइयन अइहन जरूर, भैया मोरे अइयन हाथी हाथिया लेके, तुह भैया लौट जा अपनी नगरिया, हमरे भैया लेके अइयन लाली रे चुनरिया, तू तो भैया लौट जा अपन तू घरवा। देखिए दोस्तों कितना किसी से बोल रही है कि तू भैया अपन घर लौट जा, हमार भैया हमरा के लेके आएंगे लाली रे चुनरिया। वो बेचारा दुखी मन से रोते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है दोस्तों। जाते जाते एक चौतरा पर बैठकर इतना रोता है कि धरती एकदम डगमगा जा रही है दोस्तों। बैठ कर रो रहा है और सोच रहा है कब मैं किस मुंह से अपनी पत्नी के पास जाऊं, मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि कैसी आपकी बहन है, कि आप इतने प्रेम से आपको भेजे, आप इतने प्रेम से गए, आपकी बहन इतनी घमंडी और इथी है। इसीलिए वो बैठकर दोस्तों वहाँ पर रोने लगा। इधर सुखवा अपनी माँ से बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ बहन के घर, अब तुम सब कुछ तैयार कर दो। उसकी माँ ने सारी जो हल्का फुल्का मिठाई लड्डू वगैरह था सब अपनी बहू को देती है, सुखवा के पत्नी को, और बोलती है कि बहू सब इसको तैयार कर दो, अब बेटा जाएगा अपनी बहन के घर। उसकी पत्नी जो थी सुखवा के पत्नी, वो तो मन ही मन बहुत क्रोधित हो गई। अब वो बोली कि ठीक है, सारी जो दी थी सास उसको तो अपने बक्सा पेटी में बंद कर दे रही है, मिठाई जो है अपने पास खा जा रही है, रख दे रही है। केला के पत्ता को मंगा कर उसको चपोत कर रख दे रही है चमकी में, गोबर को लोइया करके उसको डब्बा में रख दे रही है लड्डू के रूप में दोस्तों। एक पोटली में बांध कर पति को देकर बोल रही है कि ठीक है लीजिए, अब जाइए अपनी बहन के घर। भाई को कुछ भी मालूम नहीं था, वो लेकर अपनी बहन के घर चल देता है दोस्तों। जब बहन जाते जाते भाई बहन के घर के पास जाता है, बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, बहुत ही खुश होती है अपने भाई को देखकर। अपने हाव भगत खूब करती है, चरण से अपना पूरा उनका गोड़ धोती है, गमला में रख उनका चरण को धोती है, उनका चरण स्पर्श करती है, मर मिष्ठान पूरा बना कर खिलाती पिलाती है दोस्तों। अब भाई बोलता है कि बहन मैं अब जा रहा हूँ अपने घर। बहन बोलती है कि भैया आप रुक जाइए, लेकिन भाई अपने पत्नी के डर से नहीं रुकता है, वो चल देता है। उसके बाद से उसकी सास बोलती है कि बहू क्या आया है तुम्हारे मायके से, खोल कर दिखाओ। तब जाकर जैसे ही कर्मा खोलती है तो देखती है कि केला के पत्ता चपोत कर रखा हुआ है चमकी में, मिठाई के डब्बा में गोबर का गोला बना कर रखा है। अब तो सास एकदम गुस्से से लाल हो जा रही है और बोल रही है बहू को, देखो मेरी बड़ी बहू के घर से कितना रंग बिरंगी साड़ी, कपड़ा, लाल चुंदरी, महावर, मिठाई, मिष्ठान, फल वगैरह सब आया है। एक तुम कैसी घर के हो, तुम्हारा भाई गोबर का मिठाई लाया है। मझली बहू मेरी है जो उसका 7 सौतेला भाई है, उसको नहीं मानता जानता है, तो मैं उसे आज के दिन निकाल देती हूँ कि जाओ घर से बाहर, शाम हो जाएगा, पूजा पाठ हो जाएगा, तब तुम अपना मुंह दिखाना, उसके मायके से कुछ नहीं आता है तो। अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या करूँ, तुम्हारा भाई आया था सौतेला भाई, उसको तो तुम घर के अंदर नहीं आने दी, और अपना भाई जो गोबर का मिठाई लाया है उसको बहुत हाव भगत की। अब तो बेचारी कर्मा मुँह लटकाए रो रही है, कुछ बोल नहीं रही है, फिर भी अपने भाई लोग के लिए व्रत रखी। अब भगवान से मांगे कि है भाई मेरे भैया के लंबा उम्र देना। अब बेचारा उधर उसकी जो देवरानी थी मझली,
वो बेचारी एक चौतरा पर बैठकर रो रही थी कि हे भगवान, मेरे 7 भाई है, मैं हरदम कर्मा व्रत करती हूँ, लेकिन मेरे भाई मुझे अपनी बहन नहीं मानता है। मेरा 7 सौतेला भाई है, लेकिन कोई भी मुझे अपनी बहन नहीं मानता है। मैं कर्मा व्रत करती हूँ, मुझे कोई भाई दे दो प्रभु, मुँह मांगा ही भाई दे दो, लेकिन मुझे एक भाई दे दो प्रभु। तब जाकर उसके देवरानी का जो भाई थे दुखिया, उस पर उसका नज़र पड़ता है। वो चिन्ह लेती है, जाती है पास, अब बोलती है क्या हुआ भैया, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तब जाकर उसको सारा कहानी बताता है कि मैं गए थे अपने बहन के घर, वो मैं सौतेला भाई हूँ, वो बजरा के वार बंद कर दी, मुझे से भेंट भी नहीं की। मेरी पत्नी मिष्ठान पुआ सब बना कर दी है। मैं किस मुंह से अपनी पत्नी के पास जाऊं, क्या बोलूँगा अपनी बहन के बारे में कि मेरी बहन मुझको देखकर दरवाज़ा बंद कर दी। मैं किस मुंह से अपनी पत्नी के पास जाऊं, मैं क्या बोलूँगा अपनी बहन के बारे में। तब जाकर बहन की गोतनी बोलती है कि भैया, आप बुरा ना माने तो मुझे आप अपनी बहन मान सकते हैं। मेरे भी 7 सौतेला भाई हैं, लेकिन कभी भी मुझे अपना बहन स्वीकार नहीं किया। मैं हर बार व्रत भुगती हूँ और भगवान से मांगती हूँ कि भगवान मुझे एक मुँह बोला ही भाई दे दीजिए। अगर आप चाहें तो आप मुझे अपनी बहन और मैं आपको अपने भाई मान सकती हूँ। वो तैयार हो गया और उसके साथ उसके घर चल दिया। जब वो गया तो उसकी सास देखी तो बोली कि पूरा गहना गुड़िया लाल चुनरी वगैरह सब अपना पहन कर पूरा शौक श्रृंगार पहन कर पूरा तैयार थी। थाली में तरह तरह के मिष्ठान पकवान था। सास पूछी कि हे बहू, तुम तो आज तक ये व्रत सिर्फ भूख कर तुम जंगल में जाकर रहती थी, आज क्या हुआ कि तुम लाल चुनरी पहनी हो, इतना अच्छा श्रृंगार की हो, इतना तरह तरह के मर मिठाई तुम्हारे थाली में कहाँ से आ गया। तब जाकर उसकी मझली बहू बोलती है कि हे माँ, मुझे एक भाई मिल गया है, मुँह बोला भाई मिल गया है, जिसे जो मुझे अपनी बहन मानेगा मैं उसे भाई मानूंगी। कर्मा देखती है अपनी भाई को और चौंक जाती है कि और उसको मन ही मन बहुत अफसोस होता है कि मेरा भाई सौतेला भाई मेरे लिए इतना कुछ लेकर आया था, लेकिन मैंने उसको अनादर करके दरवाज़ा भी नहीं खोली और उसको यहाँ से लौटा दी। उससे बहुत दुखी होता है दोस्तों, बहुत दुख मन से रह जाती है। और उसका जो भाई है, आप मझली जो थी गोतनी, वो कर्मा का व्रत करती है। भाई जाकर नहर पर अपने उसको जुड़ाता है। और जैसे सब लोग नहा रहे थे दोस्तों, वो भी नहर में अपन नदी नाला में ढुका नहाने के लिए दोस्तों। और जैसे ही नाला में नदी में ढुका नहाने के लिए, उसका पैर दोस्तों एक घड़ा में फंस गया। वो हाथ लगा कर निकाला तो एक सुंदर बड़ा सा एक घड़ा सोने से भरा गहना गुड़िया उसके हाथ में आ गया। वो अपनी बहन से बोला कि हे बहन, उसकी जो ननद थी गोतनी थी, उस बहन से बोला, अपनी बहन से नहीं, कर्मा से नहीं। हे बहन, मुझे एक सोने का घड़ा मिला है, लो तुम ले लो। तब बहन बोलती है कि नहीं भैया, ये आपका है, आप इसको घर ले जाइए और भाभी को दीजिएगा। भाई बोलता है कि नहीं बहन, हम लोग दोनों आधा आधा बांट लिया जाए, लेकिन बहन तैयार नहीं होती है दोस्तों। वो अपने भाई से बोलती है कि आप अपने घर ले जाइए, अपनी पत्नी को दीजिएगा और अपने भाभी के लिए बहुत सारी शौक का श्रृंगार देती है, सिंदूर टुकली चूड़ी तब देकर अपने भाई को विदा करती है। भाई वहाँ से लौटकर अपने घर आता है, तब जाकर पत्नी को दिखाता है। पत्नी बोलती है क्या जी, इतना सारा सोना गहना कहाँ से लाए हैं। तब जाकर वो बोलता है कि सब मेरी बहन के द्वारा दिया हुआ है। झूठ बोल देता है, दुखिया झूठ बोल देता है दोस्तों। तब जाके पत्नी बोलती है कि अब आज के बाद मेरी ननद आएगी ना तो मैं उनका बहुत हाव भगत करूँगी, मेरी ननद तो बहुत बड़ घर में गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे करते करते सोना बेच कर दोस्तों घर बन गया। बहुत से बच्चा को अपने प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिए, घर वो सब बन गया। तो तब जाकर दुखिया की पत्नी बोलती है कि हे प्रभु, से घर का पूजा भी करवा दिया जाए और ननद को जाकर डोली लेकर जाइए, ननद को लेकर आइएगा, उन्हीं के कारण तो सब हुआ है। भाई जाता है डोली लेकर और अपनी बहन को, कर्मा को नहीं, कर्मा की मछली गोतनी को लेने के लिए। तब उसकी सास बोलती है अपनी कर्मा बहू से कि बहू, यही टाइम है, अपनी भाई से माफ़ी मांग लो और अपने भाई के घर चले।
बहन भाई के पास जाकर बोलती है कि भैया मैं भी आपके घर चलूँगी। भाई खुशी खुशी दोनों बहन को लेकर अपने घर आ जाता है। भाभी बहुत दोनों ननद का हाव भगत करती है। जब बहन तो कर्मा तो सोच रही है कि मेरा भाई तो बहुत गरीब था, वो इतना धनी कैसे हो गया। तब जाकर अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी आप लोग तो इतना गरीब थे, फिर ऐसे धनी के क्यों हो गए। अब भाभी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पति बोला था कि हाँ मेरी बहन की वजह से सब हुआ है। तब जाके मछली जो बहन थी दोस्तों, मछली गोतनी उसकी बहन की, वो सब सारे बात बताती है अपनी गोतनी को भी अपनी भाभी को भी। तब जाके भाभी बोलती है कि ननद जी आप मुझे अपनी भाभी अपने भैया को भाई मानिए ना मानिए, लेकिन हम दोनों आपको अपनी ननद मन से मानते हैं और वो अपने आप को अपनी बहन मन से मानते हैं। तब जाकर उसकी बहन को एहसास हुआ कि अपना पराया कुछ नहीं होता है, और व्रत रखने लगी अपने भाई के लिए। मिलजुल कर कर्मा भी अपने भाई के घर आने जाने लगी। उसको एहसास हो गया कि मेरा भाई यह भी है। कर्मा व्रत करने लगी और दोनों भाई से मिलजुल कर रहने लगी। और कर्मा का व्रत की और गीत मान लगाकर अपने भाई के लंबे उम्र के लिए व्रत की।